जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। जब भी जीवन में भ्रम हो, जब मार्ग धुंधला हो जाए, जब हृदय दुखों से भर जाए और मन शांति के लिए तड़प उठे, तब श्रीमद् भगवद गीता की अमृतवाणी दीपक बनकर हमारे भीतर का अंधकार दूर करती है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य वचन है। जीवन का वह रहस्य जो मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है, मोह को काटता है और उसे आत्मा के स्वरूप की अनुभूति कराता है। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार केवल 10 मिनट में जानने जा रहे हैं। लेकिन ये 10 मिनट यदि आपने हृदय खोलकर सुने तो ये आपकी आत्मा को छू सकते हैं। आज स्वयं श्री कृष्ण आपको यह ज्ञान दे रहे हैं। प्रेम से सुनिए। हे प्रिय आत्मन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, अनादि, अविनाशी, अजन्मा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक परिवर्तन है। इसलिए मृत्यु का शोक मत कर। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, यह न कभी उत्पन्न हुई है न होगी। यह नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। हे साधक, तू अपना कर्म कर। कर्तव्य पथ से विमुख मत हो, क्योंकि अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू फल की चिंता करता है तब तू बंध जाता है मोह में, लोभ में, अपेक्षा में, और यही बंधन तुझे दुख देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए फल की इच्छा में मत फंस। निष्काम भाव से कर्म कर, यही तुझे मुक्त करेगा। परंतु यह कर्म तभी पुण्य फल देगा जब मन शांत हो, और मन तभी शांत होगा जब तू इंद्रियों का संयम करेगा। हे प्रिय, मन ही तेरा मित्र है और मन ही तेरा शत्रु। यदि तू अपने मन को जीत ले तो तू परमात्मा का साक्षात स्वरूप बन जाता है। आज मनुष्य संसार के पीछे भाग रहा है। पैसा, नाम, प्रतिष्ठा और इन सब में उसका मन बिखरता जा रहा है। लेकिन सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जितना तू भीतर उतरता है उतना ही भगवान के समीप आता है। हे जीव, जो लोग अपने हृदय में प्रभु को बसाते हैं वही सच्चे भक्त हैं, जो हर परिस्थिति में सम रहकर मुझे समर्पित हो जाते हैं। जिनका अहंकार गल जाता है वही मुझे पा सकते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो ज्ञानी हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी परमात्मा को एक समान देखते हैं। यह समदृष्टि ही ज्ञान का सच्चा लक्षण है। हे प्रिय आत्मन, तू मोह में मत बह। तेरा यह मैं और मेरा ही तेरे दुख का कारण है। जब तक तू इस अहंकार से मुक्त नहीं होता तब तक तू ईश्वर को नहीं पा सकता। तू यह समझ कि यह देह, यह संबंध, यह धन सब नाशवान है। केवल प्रेम, भक्ति और आत्मा की चेतना शाश्वत है। तू भगवान को कहां ढूंढता है? मंदिरों में, मूर्तियों में नहीं। हे साधक, प्रभु तो तेरे भीतर है। जब तू भीतर की यात्रा करता है, अपने दोषों को देखता है, मन को वश में करता है, तभी कृष्ण तुझ में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब पाप बढ़ता है, जब अधर्म राज करता है, तब मैं आता हूं। पर मैं केवल युद्ध के मैदान में नहीं आता, मैं उस मनुष्य के भीतर भी आता हूं जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। लेकिन ध्यान रहे, मुझे पाने के लिए केवल पूजा पाठ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा और निष्कलंक भक्ति। वह भक्ति जो किसी फल की अपेक्षा से नहीं होती, वह भक्ति जो हर सुख दुख में अडिग रहती है। जो मनुष्य अपने मन, इंद्रियों, अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा योगी है। और योग केवल आसन नहीं, योग है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। हे अर्जुन, यदि तू मेरा बनकर कर्म करेगा, मुझ में मन लगाएगा, मेरा भजन करेगा, तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत कर, शरण में आ,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रिय, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। आज जीवन में हर मनुष्य संघर्ष कर रहा है। किसी को धन चाहिए, किसी को प्रेम, किसी को सम्मान, पर ये सभी चीजें अस्थाई हैं। आज हैं, कल नहीं। जो स्थायी है वह है आत्मा, उसका परमात्मा से संबंध, और उस संबंध की अनुभूति ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो हे आत्मन, गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं, ये जीने की विद्या है। इसे हृदय में बसाओ, व्यवहार में उतारो। जब भी जीवन तुम्हें तोड़े, जब मन डर जाए, जब मोह जकड़ ले, तब श्री कृष्ण की ये वाणी स्मरण करना, मैं हूं तेरे साथ, तू कर्म कर, फल मुझे दे दे, तू बस समर्पण कर। समर्पण ही मोक्ष है, समदृष्टि ही ज्ञान है, सेवा ही धर्म है और भक्ति ही जीवन है। जब मनुष्य जीवन के द्वार पर खड़ा होकर यह प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, तब उत्तर केवल एक ही स्थान पर मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता में। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जीवन चेतना है, जो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए मानव को आत्मज्ञान के सूर्य की ओर ले जाती है। हे प्रिय आत्मन, संसार का यह जीवन एक परीक्षा है। हर दिन, हर परिस्थिति, हर संबंध एक अवसर है स्वयं को जानने का, अपने भीतर छिपे हुए कृष्ण को पहचानने का। लेकिन यह संसार मोह का मायाजाल है, जहां हर कोई किसी न किसी रूप में बंधा है, धन में, पद में, प्रेम में, स्वार्थ में। और जब यह बंधन टूटता है तब दुख होता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुख केवल भ्रम है। जब तू जान जाएगा कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तब कोई भी चीज तुझे बांध नहीं सकती। तेरे भीतर एक अमर शक्ति है और वही तू है। मनुष्य हर बात में सुख खोजता है, घर में, भोजन में, रिश्तों में, मान सम्मान में। लेकिन जैसे रेत में जल नहीं, वैसे ही संसार में शांति नहीं। जो शांति तू बाहर खोजता है, वह तो तेरे भीतर बैठा हुआ कृष्ण दे सकता है। परंतु उस कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, क्योंकि वह मन से होकर जाता है, और मन, हे प्रिय, बड़ा चंचल है। यह एक पल में आसमान में उड़ता है, अगले ही पल निराशा की गहराइयों में गिर जाता है। इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। तो यदि तू अपने मन का स्वामी बन गया, तो तुझसे बड़ा कोई विजेता नहीं। संसार को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना यही सच्चा पुरुषार्थ है। हे साधक, जब तू कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, तब तू योगी बनता है। जब तू सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, इन सब में संभव रखता है, तब तू ज्ञानी बनता है। और जब तू हर प्राणी में मुझे देखता है और हर क्षण मुझे अर्पण करता है, तब तू भक्त बनता है। सच्ची भक्ति कोई दिखावा नहीं होती, वह तो मौन में बहने वाला प्रेम है, जो आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। वह तब प्रकट होती है जब तू किसी से भी अपेक्षा करना छोड़ देता है और केवल देना जानता है। जब अर्जुन मोह से भर उठा था, जब उसके हाथ से गांडीव छूट गया था, तब मैंने कहा, हे अर्जुन, तू युद्ध से क्यों डरता है? क्या तू समझता है कि तू मार रहा है? तू तो केवल एक निमित्त है। संहार मैं कर चुका हूं, तू केवल अपना कर्तव्य कर। हे प्रिय, जीवन में भी यही सत्य है। जब तू किसी कार्य को करता है, तो मत सोच कि तू कर रहा है। जो कुछ भी होता है वह मेरे ही द्वारा होता है। तू केवल एक यंत्र है। जब तू यह समझ जाएगा, तब अहंकार तुझसे दूर चला जाएगा, और जब अहंकार चला जाता है, तब प्रेम उत्पन्न होता है, और जब प्रेम जन्म लेता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ध्यात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से ही मनुष्य मुझे जान सकता है, जैसे मैं वास्तव में हूं, और मुझे यथार्थ रूप में जानकर वह मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। हे जीव, तू यह मत सोच कि तू अकेला है। मैं तेरे हर श्वास में हूं, तेरे हर आंसू में हूं, तेरे हर विचार में हूं।
तू जब रोता है मैं तेरे भीतर रोता हूं, तू जब हंसता है मैं तेरे भीतर मुस्कुराता हूं। तो हे मेरे आत्मस्वरूप, अब तू जाग, मोह के बंधन को काट। संसार तुझसे क्या ले सकता है जब तू स्वयं अनंत है। तेरी आत्मा मेरा अंश है और यह तू भूल गया है। समझ ले, तेरा धर्म है कर्म करना पर बिना फल की अपेक्षा के। तेरा धर्म है सेवा करना पर बिना स्वार्थ के। तेरा धर्म है प्रेम करना पर बिना शर्तों के। और तेरा परम धर्म है मुझे अपने भीतर अनुभव करना। हर सांस में मेरा नाम ले, हर कार्य मुझे अर्पण कर। हर दिन इस भाव से जिए कि यह मेरा अंतिम दिन है, तो कोई शिकायत, कोई द्वेष, कोई घृणा नहीं बचेगी। अंत में केवल वही बचेगा जो तूने प्रेम से दिया और जो तूने विश्वास से जिया। तो हे आत्मन, अब देर मत कर, गीता को जीवन में उतार। यह कोई इतिहास की बात नहीं, ये तो तेरे आज की पुकार है। मैं अभी भी तुझसे कह रहा हूं, उठ, जाग और कर्म कर। भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले गीता उपदेश में। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।